हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। उम्दा कंटेंट के साथ टीचरें आपको बहुत हर एक चीज़ डिटेल में समझाते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहे। कंटेंट ऐसा लिया जाता है जिसे आप ईजिली समझ सकें। तो सभी कुछ यहाँ पर आपको जितना भी दिया जा रहा है सभी कुछ 100% फ्री है। तो ये 100% फ्री वीडियोस जो आपको दिए जा रहे हैं ये आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारा ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये तीनों में से आप कहीं पर भी जाएंगे आपको 100% फ्री वीडियो ही मिलेगा। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना, ना ही ऐसा है कि 2 वीडियो देखने के बाद आपको इसको किसी तरह का पेमेंट करना पड़ रहा है, कुछ नहीं। ना कोई पेमेंट है, ना कोई पैकेज है, ना कोई कूपन है। यहाँ पर आइए, आराम से सारे ही वीडियो, आप कोई भी वीडियो देखने चाहें, कितने भी वीडियो देखना चाहें, कितने ही वीडियो देखना चाहें, मतलब कहने का मतलब है आप एक ही वीडियो को अगर कई बार भी देखते हो तो भी, या कई सारे वीडियो देखते हो तो भी, आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना। आप यहाँ आकर पूरी तरीके से फ्री में सारी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप हमारी वेबसाइट पर और आप हमारे ऐप पे आते हैं तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज मिलती हैं। अभी अरेंज का मतलब क्या है, जैसे हम कोई किसी भी सब्जेक्ट की बुक उठाते हैं तो जब हमने बुक खोली तो उसमें सारे चैप्टर्स आपको लाइन से दिखते हैं। जब आप एक चैप्टर खोलते हो, कोई भी चैप्टर आपने लिया तो उसमें सारे टॉपिक्स आपको लाइन से दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप जब हमारी वेबसाइट या आप हमारे ऐप पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से हर एक चीज़ अरेंज मिलेगी। आपको एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक को ढूंढने के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हर एक चीज़ लाइन से अरेंज है। यहाँ पर हर एक चीज़ आपकी क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, आपकी टॉपिक वाइज और पैटर्न वाइज सब कुछ टोटली अरेंज है। आप यहाँ पर आइए, सबसे पहले आप अपना मीडियम सेलेक्ट कीजिए, आप इंग्लिश मीडियम में हैं या हिंदी मीडियम में हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं आपके सामने आपकी सारी क्लासेस आ जाती हैं। अब जैसे आपने सीबीएसई इंग्लिश मीडियम किया या हिंदी मीडियम किया तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी क्लासेस आपके सामने अवेलेबल है। आप जो भी क्लास में हैं उसे आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करते ही आपके सामने सारे सब्जेक्ट, सारी बुक्स आ जाएंगी। तो जो भी बुक आपको पढ़नी है उसे आप क्लिक करिए, क्लिक करते ही सारे चैप्टर्स आपके सामने हैं। अब इन चैप्टर में आपको जो चैप्टर पढ़ना है उसे आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करते ही आपके सामने उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें आपको अलग अलग समझाया गया, तो उनके सारे वीडियोस हैं, आप उनको सारा देखिए, सारा एक्सप्लेनेशन समझिए। तो ये हमारा पहला पैटर्न कंप्लीट होता है डिटेल एक्सप्लेनेशन का, यानी कि सारा पूरा हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया। फिर उसके बाद आता है चैप्टर के बाद हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें एनसीईआरटी में आपके चैप्टर के बाद जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो विद सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हमसे 2 पैटर्न में हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमने एक पूरे होल चैप्टर से हमने एमसीक्यूज निकाले और एक पूरा वीडियो बना दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, जिसमें आपके पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रहेंगे जो आपके एक्सपेक्टेड हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये आपका टोटल सब्जेक्टिव रहेगा, इसको देखकर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे पैटर्न्स आपको क्लियर करा दिए। लेकिन अब आ जाता है आपका एग्जाम या टेस्ट, तो उस दौरान आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हर चैप्टर का अलग अलग आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन तैयार है। तो जो जो चैप्टर आप आ रहे हैं उनका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन दे सकते हैं, जिसमें आपका पूरा होल चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है। जो क्विक रिवीजन है फटाफट एक्सप्लेन किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो वो हम पूरा पढ़ लेंगे। कंप्लीट हो गया। अब तो ये पूरी पढ़ाई हो गई, अब आ जाते हैं एग्जाम्स पे। तो एग्जाम्स के टाइम भी हम आपको अकेला नहीं छोड़ रहे, उस दौरान भी हम आपकी पूरी तैयारी करा रहे हैं। हम टॉपिक वाइज और आपको बहुत सारे वीडियोस देते हैं जो अलग अलग आपको पूरी तरीके से रिवाइज कराते हैं। कुछ कंबाइंड वीडियोस होते हैं जिनमें आपका होल रिवीजन होता है, तो सभी कुछ हम उसको तैयार कराते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं आपके सैम्पल पेपर में। जब सब कुछ रिवीजन हो चुका, कुछ हो गया, तो अब हम जो है सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग आपके सैम्पल पेपर हैं जिनको हम करके रिवीजन भी कर रहे हैं और पैटर्न, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उससे भी हैबिचुअल हो रहे हैं। सारी चीज़ें, अपना स्पीच, अपनी मिस्टेक, सभी कुछ हम एनहांस करते हैं इस दौरान में। तो पूरे सैम्पल पेपर करने के बाद अब हमारी बारी आ जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जो बोर्ड एग्जाम वाले जो क्लासेस हैं, बोर्ड क्लासेस हैं, उनमें हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करके दिए हैं लास्ट 10 ईयर्स के।
तो वो भी आपके लिए सोल्यूशन अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हो। अब इतना सब करने के बाद भी आपको बहुत कभी कभी लगता है कि अरे कुछ ट्रिक्स मिल जाएं, कुछ टिप्स मिल जाएं जिनके दौरान हम जिनका इस्तेमाल करके अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दे सकते हैं। तो ये टिप्स और ट्रिक्स भी आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो सभी कुछ हम आपको पूरा होल ईयर साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो ये सभी कुछ जितना भी मैंने आपको बताया, ये सभी कुछ पर सब्जेक्ट पर चैप्टर आपके लिए अवेलेबल है 100% फ्री। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। हम सिर्फ यही चाहते हैं, आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई भी व्यवधान पैदा नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया भाई, आपको सारी बातें बताई कि आप हमारे साथ बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो उसी आगे बढ़ने की श्रृंखला में आज भी हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का क्षितिज भाग 2 का हमारा काव्य खंड का दूसरा अध्याय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यहाँ पर तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उससे कुछ चौपाइयाँ यहाँ पर रखी गई हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ये हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ चुके हैं। तो क्षितिज जो हमारी 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड का दूसरा अध्याय है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब श्री राम जी द्वारा सीता स्वयंवर में शिवजी का धनुष तोड़ा जाता है तो भाई इससे क्रोधित हो जाते हैं शिवजी के परम भक्त परशुराम जी, और वो क्रोधित होकर सभा में उपस्थित हो जाते हैं और वो बहुत क्रोधित और कहते हैं अब मैं उस व्यक्ति को मार दूंगा जिसने शिवजी का धनुष तोड़ा है। अब इसमें वो राम जी खुद उपस्थित होते, उससे पहले ही लक्ष्मण जी जो हैं परशुराम से संवाद करने लगते हैं, उनके साथ व्यंग भरी बातें करने लगते हैं, जिससे परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इन यहाँ पर जो दोहे और चौपाइयाँ थी हमने पढ़ा हुआ है, अच्छे से एक एक लाइन का अर्थ पढ़ा है और साथ ही साथ हमने हर एक जो जितनी भी चौपाइयाँ दोहे सबकी व्याख्याओं को भी किया है, सब कुछ अच्छे से हमने किया है। अब हमें करना क्या है, अब हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लिया, हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर लिया। आज हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर से संबंधित जो पिछले कुछ सालों में बोर्ड एग्जाम के दौरान क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चन हैं जो हमें ऐसा लगता है कि आपसे आने वाले साल में पूछा जा सकता है, तो वो भी हम लेकर आए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, आपको यहाँ इन क्वेश्चंस के माध्यम से आंसर समझाने की कोशिश करी जा रही है कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर किस तरीके से बनाओगे। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था, स्पष्ट कीजिए। अब क्या इसका मूल, परशुराम जो इतना क्रोधित होकर सभा में आए थे उनका कारण क्या था। अब क्या था, सीता स्वयंवर के द्वारा शिव जी के धनुष में प्रत्यंचा चढ़ानी थी। अब ये क्यों रखा गया था कि भाई एक बार ऐसे बचपन में था, सीता जी ने खेलते खेलते शिव जी का धनुष हिला दिया था। तो अब ये हुआ कि भाई जो इनका हस्बैंड होना चाहिए सीता जी का, वो इतना ज़्यादा बलशाली हो जाना चाहिए कि जिस धनुष को सीता जी ने हिला दिया कम से कम उस पर प्रत्यंचा तो चढ़ा सके। प्रत्यंचा का मतलब होता है धनुष के ऊपर डोरी होती है ना, जैसे अब ये ऐसे करके जो धनुष होता है, ऐसे करके उसके ऊपर जो है ऐसे करके एक डोरी लगाई जाती है, होती है ना, डोरी लगाई जाती है। तो इस डोरी को जो है प्रत्यंचा बोलते हैं। ठीक है, तो प्रत्यंचा का मतलब आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब इस प्रत्यंचा को वो जो पुरुष चढ़ाएगा वही सीता का वर बनेगा। तो राजा जनक जी ने ये स्वयंवर रचा, तमाम सारे राजाओं को बुलाया गया। अब जब राजा आए तो कोई चढ़ा ही ना पाए, लेकिन राम जी ने जैसे ही धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने किया, वो शिव धनुष टूट गया। तो अब जैसे ही टूटा तो शिव के परम भक्त परशुराम जी को इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि शिव जी का धनुष टूटा, तो भाई जाहिर सी बात है ब्रह्मांड में हाहाकार तो होना ही था। तो वो हुआ, परशुराम जी आ गए। तो उनके मेन क्रोध का कारण था उस धनुष का टूटना। देखिए क्या है, सीता स्वयंवर के दौरान राम ने राजा जनक के दरबार में रखे धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की। इसी क्रम में वह धनुष उनसे टूट गया। उस धनुष का टूटना ही परशुराम के क्रोध का मूल कारण था, क्योंकि वास्तव में वह धनुष भगवान शिव का था, जो परशुराम शिव जी के अनन्य भक्त हैं। अब इसका कारण क्या, क्योंकि परशुराम जी उनके बहुत भक्त थे और उनकी किसी भी वस्तु को नुकसान पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है हमें गुस्सा आएगी, तो उनको बहुत गुस्सा आ गई। प्रश्न संख्या 2 है,
जब परशुराम ने शिव धनुष को तोड़ने वाले के विषय में पूछा तो श्री राम ने सीधा उत्तर न देकर यह क्यों कहा, नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। भाई सीधे सीधे बोल देते कि हाँ मैंने तोड़ा है। तो उन्होंने उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि भाई तोड़ने वाला जो है वो आपका ही कोई सेवक होगा, ऐसा इस तरीके से उन्होंने, क्योंकि भाई परशुराम जी बहुत क्रोधित थे। अब सीधे होते तो वो सीधे वध कर देते। तो ये उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने वो चीज को बताया कि भाई आपका तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। देखिए क्या है, श्री राम परशुराम के क्रोधी स्वभाव से परिचित थे। वे जानते थे कि परशुराम के क्रोध को केवल विनम्रता से ही शांत किया जा सकता है। अब हम क्रोधी हैं तो हमको क्या है, थोड़ा विनम्र होकर, जब कोई गुस्सा होता है ना तो उसके सामने अगर हम गुस्सा होंगे ना तो सामने वाले का क्रोध बढ़ता जाएगा। हम अगर उससे थोड़ा सा विनम्र होकर शांति से बात करें तो उसका क्रोध थोड़ा शांत होता है। इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा विनम्र होकर रिक्वेस्ट करी। और ऋषि होने के कारण उन्हें त्रुटियों के लिए क्षमा करना भी आता था। अब चूंकि वो स्वभाव से क्रोधी तो थे मगर ऋषि थे तो गलतियों के लिए वो क्षमा भी कर सकते थे। इसी कारण श्री राम ने उनके पूछने पर सीधा उत्तर न देकर ये कहा, नाथ शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। क्योंकि अगर वो सीधे सामने उपस्थित हो जाते तो उनका क्रोध बढ़ जाता। इतने विनम्र शब्दों के साथ उपस्थित हुए तो वो उन शब्दों ने परशुराम जी के क्रोध को थोड़ा सा कम किया था। प्रश्न संख्या 3 है, परशुराम ने सहस्त्रबाहु को अपना शत्रु क्यों बताया। अब वो कहते हैं कि सहस्त्रबाहु के मतलब इस धनुष को तोड़ने वाला वैसा ही मेरा शत्रु होगा जैसा सहस्त्रबाहु मेरा शत्रु था। तो अब सहस्त्रबाहु को अपना शत्रु क्यों बताया उन्होंने। एक बार सहस्त्रबाहु शिकार खेलता हुआ जमदग्नि के आश्रम में आया। ऋषि जमदग्नि ने से कामधेनु यानी सभी कामनाओं को पूरी करने वाली गाय की मांग की। उनके पास कामधेनु था तो उन्होंने मांग करी कि भाई मुझे ये गाय दे दो। ऋषि ने सहस्त्रबाहु को गाय देने से मना कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि हम आपको गाय नहीं देंगे। इस पर उसने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। भाई नहीं दिया तो उसने कहा कि भाई हम बलपूर्वक ले लेते हैं। इससे क्रोधित होकर परशुराम ने उसे अपना शत्रु घोषित कर दिया। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कि भाई ये कैसे हो गया। तो उन्होंने उनका वध कर डाला। इससे परशुराम गुस्सा हो गए और उनका वध कर दिया। प्रश्न संख्या 4 है, स्वयंवर स्थल पर धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस प्रकार धमकाया। अब उन्होंने किस तरह धमकाया था, कैसे स्वयंवर स्थल पर धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने कैसे कैसे धमकाया। परशुराम शिव भक्त थे, इसलिए उन्होंने शिव धनुष तोड़ने वाले को धमकाते हुए कहा कि जिस किसी ने भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु, जैसे सहस्त्रबाहु मेरा शत्रु था वैसे ही वो मेरा शत्रु है। यदि शिव के धनुष को तोड़ने वाला इस सभा से अलग नहीं हुआ तो सभा में उपस्थित सभी राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। तो उन्होंने बोला इस पूरे जितने भी यहाँ पर राजा उपस्थित है इसमें जो है जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो इस पूरी जो राज दरबार है उससे अलग हो जाए। क्योंकि अगर अलग नहीं हुआ तो मैं इस राज दरबार में जितने लोग जितने राजा उपस्थित हैं मैं सभी को मार दूंगा। तो इस तरीके से वो धमकी दे रहे थे कि वो व्यक्ति मेरे सामने आए जिसने धनुष को तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्मण कौन थे तथा उन्हें परशुराम जी से वाद विवाद करना क्यों आवश्यक हो गया। अब क्या है, लक्ष्मण जी तो पता है श्री राम के छोटे भाई थे, अब वाद विवाद करना क्यों। भाई परशुराम जी जो है वो बहुत क्रोधित होकर सभा में आ गए थे। इस बात से जो है वहाँ वो श्री राम पे गुस्सा करते, इससे पहले उन्होंने अपने आप को आगे प्रस्तुत कर दिया कि भाई हमारे साथ बात करिए। तो यहाँ पर रीजन क्या दिया देखिए, लक्ष्मण श्री राम के छोटे भाई थे, अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। परशुराम सभा में आकर राम पर अकारण ही क्रोध कर रहे थे। अब चूंकि वो क्रोधी थे, अब धनुष जिसने तोड़ा था तो उसके ऊपर तो क्रोध करना उनका लाजमी था। तो वो अब धनुष किसने तोड़ा, राम ने, तो अब उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे और उन्हें शिव धनुष भंग करने का अपराधी सिद्ध करने पर तुले हुए थे। अपने बड़े भाई का पक्ष लेने हेतु लक्ष्मण के लिए परशुराम जी से वाद विवाद करना आवश्यक हो गया कि भाई हमारे बड़े भाई वो बहुत इज्जत करते थे, श्रद्धा रखते थे अपने बड़े भाई पे, तो अब उनके सामने कोई उनके बड़े भाई के ऊपर बहुत गुस्सा करे तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं था। इसलिए वो जो है परशुराम जी से वाद विवाद करने लगे थे।
प्रश्न संख्या 6 है, लक्ष्मण ने अपनी व्यंग्योक्ति द्वारा परशुराम को विनम्रता पूर्वक क्या कहा, पाठ के आधार पर लिखिए। तो अपनी व्यंग्योक्ति यानी कि व्यंग करते हुए जो है एक उक्ति दी थी। तो उन्होंने बोला भाई वहाँ पे जब परशुराम क्रोधित होकर आए कि भाई क्या बात है, किसने ये धनुष तोड़ा, तो उन्होंने भाई राम जी ने तो बोल दिया था कि भाई आपका सेवक होगा, तो वहीं से उन्होंने गुस्सा शुरू कर दिया। तो लक्ष्मण जी सामने आ गए। लक्ष्मण जी ने बोला कि भाई हम तो बचपन से ऐसे बहुत से धनुष खेलते चले आ रहे हैं, ये ज़रूर कोई पुराना धनुष रहा होगा जो भैया के छूते ही टूट गया। तो यहाँ पर सिर्फ एक व्यंग्योक्ति उन्होंने करी थी। तो देखिए क्या है, लक्ष्मण ने अपनी व्यंग्योक्ति द्वारा परशुराम को विनम्रता पूर्वक कहा कि श्री राम ने तो केवल शिव के पुराने धनुष मात्र को छुआ था, अब यदि वह छूने मात्र से टूट गया तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है कि भाई ये तो छुआ ही था, उस टूट गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें भैया की कोई गलती नहीं है। लक्ष्मण ने अपने इस कथन को सत्य ठहराने के लिए इसी प्रकार के कई व्यंग कथनों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बोला था ना कि हम बचपन में बहुत से ऐसे धनुषों से खेले और टूटे, तब तो हमसे किसी ने नहीं कुछ कहा, आज हमने ये धनुष तोड़ दिया तो इतना क्रोध आ रहा है, ये धनुष पुराना रहा होगा। तो इस तरीके की कई चीजें उन्होंने कही जिससे परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। प्रश्न संख्या 7 है, रामचरितमानस के लक्ष्मण परशुराम के वाद विवाद का कारण संक्षेप में लिखिए। अब रामचरितमानस से ही ये लिया गया है। अब इसमें जो उनके बीच वाद विवाद हो रहा है इसका कारण क्या है, तो उसका मेन कारण था शिव धनुष का टूट जाना। शिव जो है वो परशुराम जी उनके बहुत बड़े भक्त थे शिव जी के। अब इस कारण जब उनके क्या कहते हैं उनके आराध्य का धनुष टूटा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध में आते ही वो सभा में उपस्थित हो गए। अब उन्होंने कहा कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला वैसा ही शत्रु है जैसे सहस्त्रबाहु था। अब सहस्त्रबाहु का उन्होंने नाश किया था तो जाहिर सी बात है मैं भी उसका वध कर दूंगा जिसने मेरे आराध्य का धनुष तोड़ा है। तो इसी कारण से जो है लक्ष्मण जी और परशुराम में वाद विवाद हो रहा था। तो देखिए क्या है, रामचरितमानस में लक्ष्मण परशुराम के वाद विवाद का कारण सीता स्वयंवर में शिव धनुष का खंडित होना था। शिव धनुष के भंग होने को परशुराम अपने गुरु शिव का अपमान समझते हैं और इस पर क्रोधित होते हैं, परंतु लक्ष्मण को उस धनुष के टूट जाने का कोई लाभ हानि नजर नहीं आ रही। भाई इतने सालों से ये धनुष तो यहीं पड़ा था, उसका कोई इस्तेमाल तो हो नहीं रहा था, ये तो बस ठीक है वो उठाया उन्होंने प्रत्यंजय चढ़ाने के लिए और वो टूट गया। तो उनको ही लगा कि भाई इतने दिन से पड़ा था, अगर टूट भी गया तो कौन सा इसमें नुकसान था। मगर परशुराम जी का भी वो अलग था, उनका कहने का मतलब था आपने मेरे देवता का आपने धनुष तोड़ा है तो वो मेरे देवता का अपमान है, इसलिए वो क्रोधित थे। उनके अनुसार श्री राम ने तो केवल उस धनुष को छुआ ही था, वह उनके छूने से टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, अतः परशुराम के क्रोधित होने का कोई कारण ही नहीं है। इसी संदर्भ में लक्ष्मण और परशुराम का विवाद हो रहा था। उन्होंने को बोला, लक्ष्मण जी का कहने का मतलब था कि श्री राम जी ने कोई ऐसे इंटेंशनली नहीं तोड़ा कि जानबूझ के उठाया और तोड़ दिया, वो तो भाई उनके छूने मात्र से टूट गया, पुराना धनुष रहा होगा। तो इसमें ये चीज़ ऐसे जान के नहीं करी गई, तो इसमें आपको क्रोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और परशुराम का क्रोध का कारण था कि भाई उनके आराध्य का धनुष टूटा, इस कारण जो है इन दोनों में वाद विवाद हो रहा था। एक का मत था कि क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है और दूसरे का मत था कि भाई धनुष टूटा है मेरे देवता का तो मैं वो अपमान है, इस वजह से मैं क्रोध कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 8 है, मातु पितहि जन सोच बस करहि मसहि किशोर। पंक्ति का आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो अब यहाँ पर क्या है, उन्होंने बोला मातु पिता जनि सोच बस करहि महिष किशोर। तो अब क्या कह रहे हैं, परशुराम जी लक्ष्मण जी के लिए बोल रहे हैं कि भाई तुम जो ये वचन बोल रहे हो सोच समझ के बोलो, अपने माता पिता के बारे में सोच कर बोलो, क्योंकि क्या है भाई वो क्रोधित होते हैं, वो गुस्सा करेंगे, इनका वध हो जाएगा, तो इसमें तुम्हारे माता पिता का क्या क्रोध है, वो है क्या कहते हैं नुकसान, क्या कहते हैं उसको, गलती है जो आप उनको सजा मिलेगी। क्योंकि भाई अगर तुम्हारा वध होता है तो तकलीफ तो उनको होगी ना।
लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण उक्ति से परशुराम का क्रोध बढ़ने लगा और वे लक्ष्मण को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अरे राजकुमार, तू अपने माता पिता के विषय में सोचकर स्वयं को वश में कर ले, अर्थात यदि मैंने क्रोधवश तेरा वध कर दिया तो तेरे माता पिता की दशा चिंतनीय होगी। मतलब तुम जो इतना बोल रहे हो, भाई लक्ष्मण जी बराबर बोल रहे थे और इससे परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। तो वो क्या कहते हैं कि तुम जो इतना बोल रहे हो जरा सोच समझ कर बोलो, इसमें तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो कि अगर भाई मैंने अपने क्रोधवश तुमको मार दिया तो इसमें तुम्हारे माता पिता का क्या होगा। ये एक चिंता का विषय है, तब तुम मुंह खोलो। प्रश्न संख्या 9 है, परशुराम द्वारा लक्ष्मण ने उनके फरसे की ओर देख लेने की बात कहने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। ध्यान दीजिए, परशुराम जी ने कहा था मेरे फरसे की तरफ द्वारा लक्ष्मण से, अब लक्ष्मण से उन्होंने क्या बोला, उनके फरसे की ओर देख लेने की बात। परशुराम जी को क्रोध आ रहा था तो उन्होंने फरसे की तरफ देखने के लिए बोला। तो इसके पीछे वो कहने का क्या उद्देश्य था, वो क्या कहना चाहते थे कि तुम मेरे फरसे की तरफ देखो। तो क्या है, परशुराम लक्ष्मण को भयभीत करने के उद्देश्य से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले फरसे की ओर देखने के लिए कहते हैं। सहस्त्रबाहु की हजारों हाथ थे। अब जाहिर सी बात है, जब उसका नाश हुआ तो सबसे पहले उसके भुजाओं को भंग किया गया होगा। तो अब उस भुजाओं को भंग करने वाला, हजारों भुजाओं को भंग करने वाला जो फरसा है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी इतना बोलते जा रहे थे, व्यंग करते जा रहे थे। तो यहाँ पर परशुराम जी का कहने का मतलब था कि तुम एक बार मेरे फरसे की तरफ देख लो। इस फरसे ने जो है वो सहस्त्रबाहु का वध किया है। तो ये फरसा जो है इसको देखकर तुम्हें डरना चाहिए। जिसे लक्ष्मण भयभीत होकर उनके क्रोध को जागृत कर बढ़ाने वाली व्यंग्योक्ति को बोलना बंद कर दें, अन्यथा वे उनका वध कर देंगे। यानी कि अब वो फरसे की तरफ देखने के लिए सीधे सीधे इसलिए कह रहे हैं कि तुम ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये व्यंग्योक्ति आप बोल रहे हो, तुम ये देखो और डरो, भयभीत हो और अपना मुंह बंद करो। उस तरीके की जो बातें तुम कर रहे हो उनको मत करो। सीधे सीधे उनके कहने का उद्देश्य यही था। प्रश्न संख्या 10 है, परशुराम अपने फरसे के बारे में क्या कहते हैं, उनके कथन से उनके स्वभाव की किस विशेषता की जानकारी प्राप्त होती है। अब उन्होंने फरसे के बारे में डराते हुए कहा था कि भाई ये फरसा जो है वो मैंने इससे सहस्त्रबाहु की बाहें काटी थी। तो अब इन सारी बातों से पता चलता है, उन्होंने और भी कई चीज़ें बोली कि भाई इस फरसे की डर से जो है जब होता था तो गर्भ में ही बच्चा मर जाया करता था। तो यहाँ पर वो सीधे सीधे लक्ष्मण जी को डराने की बात कर रहे हैं ताकि भाई तुम डर जाओ और चुप हो जाओ, क्योंकि वो एक बालक थे। लक्ष्मण क्या थे, एक बालक थे और परशुराम जी बालक पर जो है हथियार नहीं उठाना चाहते थे, इसीलिए बार बार पहले उसको डरा रहे थे। जैसे घर में होता है ना, बच्चा कोई शैतानी करता है तो उसको बार बार हम डराते हैं, सीधे उसे पनिश तो करते नहीं हैं। तो वही चीज़ यहाँ परशुराम जी कर रहे थे कि उस बालक को डरा कर चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए तरह तरह की बातें बोल रहे थे कि भाई इस फरसे को देखो जिसने सहस्त्रबाहु की बाहें काटी में, और इस फरसे की आवाज़ से जो है वो गर्भ में पल रहे बच्चे तक मर जाया करते थे। तो इन सारी चीज़ों से क्या है, हमें परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव का पता चलता है। तो देखिए क्या है, परशुराम ने अपने फरसे के विषय में बताते हुए कहा कि मेरे इस फरसे ने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला है। मेरा ये फरसा बहुत भयानक है, इसकी कठोर आवाज़ तो गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाली है। परशुराम के इन कथनों से उनके अहंकारी, अभिमानी तथा क्रोधी स्वभाव की जानकारी मिलती है। क्रोध है, गुस्सा है, अहंकार है क्योंकि वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली, भाई वो तो है शक्तिशाली, कोई दो राय नहीं है, तो उस चीज़ का उनको अहंकार भी है, अभिमान भी है कि भाई उन्होंने इतने बड़े बड़े राक्षसों का जो है वो वध किया हुआ है। तो इस कारण से उनके स्वभाव की ये चीज़ें निकल कर हमारे सामने आती है, क्योंकि उन्हें अपने फरसों से जहाँ बहुत ज़्यादा लगाव है उसे वहीं उनसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने का भी एक प्रभाव जो है असर प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 11 है, परशुराम के वक्तव्य में असमानता और विरोधाभास किस प्रकार प्रकट होता है। अब उनका जो वक्तव्य है उसमें एक बात है असमानता और विरोधाभास किस तरह प्रकट हो रहा है।
परशुराम ने लक्ष्मण पर क्रोध दिखाते हुए कहा कि उसका वध इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वह एक बालक है। ये बात तो उन्होंने बोली थी कि भाई तुम एक बालक हो इसलिए हम तुम्हारे ऊपर जो है किसी तरह का वार नहीं कर रहे हैं। उसका वध करने से उनकी वीरता कलंकित होती। कहते हैं ना, बच्चों पर हथियार उठाना मतलब आप एक वीर पुरुष नहीं हैं। आप वीर हैं तो अपने से बराबर वाले से लड़िए। तो यहाँ पर परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि तुम एक बालक हो इसलिए हम तुम पर हथियार नहीं उठा रहे, तुम्हारा वध नहीं कर रहे, क्योंकि इससे मेरी वीरता जो है वो कलंकित होगी। इसके विपरीत जब वह कहते हैं कि उनके फरसे की कठोर आवाज़ तो गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देती है, तब वह अपनी बात का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। अतः परशुराम का वक्तव्य असमानता और विरोधाभास प्रकट करता है। भाई एक तरफ आप ये बोल रहे हैं कि लक्ष्मण एक बालक हैं इसलिए हम आपका वध नहीं कर रहे, ठीक है। अब वहीं पर जब गर्भ का बच्चा, वो तो बहुत ही छोटा है, वो तो मर जाता है, तो यहाँ पर एक आप जीवित बच्चे का नहीं कर रहे हो और एक गर्भ में पल रहे बच्चे को आप मार देते हो। तो इसलिए उनका जो वक्तव्य है वो पूरी तरीके से विरोधाभास का है। भाई दोनों ही बालक हैं, दोनों ही बच्चे हैं, तो आप अगर एक को नहीं मार रहे हो तो दूसरे को भी क्यों मारने का, जो गर्भ में उसको मारने का क्या मतलब है। तो इसलिए उनके वक्तव्य में ये पूरी तरीके से असमानता और विरोधाभास प्रकट हो रहा है। प्रश्न संख्या 12 है, हम भी कोई कुम्हड़े के छोटे फल नहीं जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए, लक्ष्मण ने ऐसा क्यों कहा। अब परशुराम जो क्रोधित होकर अपने गुस्से में बार बार फरसा दिखा रहे हैं कि ये देखो भाई फरसा, इससे डर जाओ, और डराने की कोशिश कर रहे हैं उनको बार बार लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी भी कहते हैं मैं भी कोई कुम्हड़ा बतिया नहीं, यानी कि एक बहुत ही नाजुक सा फल होता है जो कहते हैं मैं उस तरह का फल नहीं हूँ कि जो मैं एक तर्जनी उंगली यानी कि आप छोटी उंगली दिखाओ और मैं डर जाऊँ, यानी कि मैं भी कोई कमज़ोर बालक नहीं हूँ, वो ये चीज़ कहना चाहते हैं। परशुराम बार बार लक्ष्मण को अपना फरसा दिखाकर उसे डरा रहे थे। इसलिए लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आप तो अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक के पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, यानी कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं और आप में इतनी शक्ति है जैसे मैं एक पहाड़ हूँ और मुझे फूंक मारेंगे और आप मुझे उड़ा देंगे। यदि ऐसा है तो हम भी कुम्हड़े के छोटे फल नहीं हैं, अर्थात कहने का है कि हम भी कोई कमज़ोर नहीं हैं जो तर्जनी उंगली देखकर हम डर जाएंगे, देखते ही मर जाएंगे। इस प्रकार लक्ष्मण इस कथन के द्वारा परशुराम से कहना चाहते हैं कि वह भी उन्हें कमज़ोर समझने की भूल ना करें, कि जहाँ परशुराम अपने बल को दिखा रहे थे, जो है अपनी बातों से बयां कर रहे थे, तो यहाँ लक्ष्मण भी जो बताते हैं भाई वो अपनी वीरता तो नहीं बताते लेकिन उसको इनडायरेक्टली कहते हैं कि भाई हम भी कोई कमज़ोर नहीं है। चूँकि देखिए यहाँ पर परशुराम जी उनसे उम्र में बहुत बड़े हैं, वो एक ब्राह्मण हैं और उनसे शस्त्र विद्या हर चीज़ में बहुत बड़े हैं। तो अब यहाँ पे ये नहीं बोलते कि वो बोलेंगे हम बहुत बड़े वीर हैं तो लक्ष्मण बोले हम भी बहुत बड़े वीर हैं, ऐसे नहीं बोला जाता। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उनकी इज्जत करते हुए बड़े ही प्यार से उस चीज़ को बोला कि हम भी जो है कुम्हड़ा बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देखकर डर जाएंगे। तो इसको इनडायरेक्टली उनके कहने का ये सेंस था कि हम भी कोई कमज़ोर नहीं है। तो इस वक्तव्य से उन्होंने परशुराम जी का अपमान भी नहीं किया और अपनी जो बात कहनी थी वो उन्होंने कह भी दी। प्रश्न संख्या 13 है, देखिए इसमें क्या दिया है, लक्ष्मण ने परशुराम की अहंकार से भरी हुई बातों को सहने का क्या कारण बताया। अब लक्ष्मण जी जो हैं वो कहते हैं कि भाई परशुराम जी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको हम सह रहे हैं, अब इनको सहने का कारण क्या था। ये दूसरा देखिए क्या है, लक्ष्मण क्रोध को रोककर परशुराम के कठोर वचनों को सह रहे थे। इन संबंध में लक्ष्मण ने अपने कुल की क्या मर्यादाएं बताई। उन्होंने क्या बोला था, पशु, स्त्री, ब्राह्मण और जो क्या कहते हैं निर्जन जो होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, इन पे जो है हमारे कुल में किसी तरह का शक्ति प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इससे हमारे कुल की जो है वो अपकीर्ति होती है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम जो हैं आप पर किसी तरह का वार नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद एक ब्राह्मण हैं, इसीलिए मैं अभी तक आपके जो भी आप क्रोध है उसको हम सह रहे हैं। तो लक्ष्मण ने ये कारण उनके क्रोध को सहने का बताया था। तो देखिए क्या है, लक्ष्मण परशुराम के कठोर वचनों को सुनकर भी अपने क्रोध को रोक रहे थे क्योंकि यह उनके कुल की मर्यादा के अनुरूप था। अपने कुल की मर्यादा बताते हुए उन्होंने कहा कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, गाय पर हमारे कुल में व्यक्ति वीरता नहीं दिखाता है।
इन सभी पे हमें किसी तरह की वीरता नहीं दिखाई जाती है। इन्हें मारने से पाप लगता है और इन्हें हार जाने पे अपयश मिलता है। यानी कि अगर हम इनको मारेंगे तो हमें जो है वो पाप लगेगा, और अगर हम इनसे हारते हैं तो हमें अपयश लगेगा। तो हमें इनसे एक तरीके से लड़ना ही नहीं है। अतः यदि आप मुझे मारोगे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं आपके कठोर वचन सिर्फ इसलिए सह रहा हूं क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं। अगर आप मेरे ऊपर वार करते हैं, मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे कुल की मर्यादा एक ब्राह्मण पे हथियार उठाने की परमिशन नहीं देती है। और आप मुझे मारते हैं तो मैं भी, आप ब्राह्मण होने के नाते मैं हमेशा आपके पैर ही पड़े रहूंगा। प्रश्न संख्या 14 है, परशुराम ने कौशिक कहकर किसे संबोधित किया? उनका कौशिक को संबोधित करने का क्या कारण था? अब वो कौशिक किसको बोल रहे थे? वो विश्वामित्र जी को बोल रहे थे। भाई राम जी और लक्ष्मण जी किसके साथ वहाँ सभा में उपस्थित हुए थे? विश्वामित्र जी के साथ उपस्थित हुए थे ना। तो वही चीज़। तो देखिए क्या है यहाँ पे, परशुराम ने ऋषि विश्वामित्र को कौशिक कहकर संबोधित किया है क्योंकि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरु थे और केवल वे ही लक्ष्मण के कटु वचन बोलने से मना कर सकते थे। भाई गुरु हैं तो अगर आप जो बोलेंगे तो वो शांत हो जाएंगे। गुरु की आज्ञा तो परमाज्ञा होती है, तो अगर आप बोलेंगे तो वो शांत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त विश्वामित्र परशुराम और लक्ष्मण दोनों के स्वभाव से भी भली भांति परिचित थे। तो यहाँ इसके अतिरिक्त विश्वामित्र जी यहाँ पर जो है वो परशुराम के स्वभाव से भी परिचित थे और लक्ष्मण जी के स्वभाव से भी परिचित थे कि लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा चंचल है, बड़बोलापन है, मगर वो परशुराम जी को जानते थे कि भाई वो बड़े क्रोधी है। तो यहाँ पर इसीलिए जो है वो ज़्यादा बीच में बोलने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये जब बात उनको बढ़ती लगती है तो वो बीच में थोड़ी देर के उसको संभालने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत विश्वामित्र से ही क्यों की? पठित पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अब वहाँ पे परशुराम जी जो हैं वो बहुत क्रोधित है लक्ष्मण के इस तरीके से बात करने से। तो अब वहाँ पर वो विश्वामित्र जी से ही लक्ष्मण की शिकायत क्यों कर रहे हैं? कारण ये है कि उस सभा में उनको लाने वाला, यानी कि राम जी और लक्ष्मण जी को लाने वाले विश्वामित्र ही थे और इस समय वो उनके गुरु की पदवी पर बैठे हुए थे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, अब शिकायत होता है ना भाई, हम अगर कहीं कोई शैतानी कर रहे हैं या हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो हम जिसके साथ, हम अपने जिस भी बड़े के साथ उस जगह गए होंगे तो हमारी शिकायत उसी से करी जाएगी। तो उस समय हम जिनके साथ आए थे कौन थे? वो विश्वामित्र थे। तो परशुराम जी उन्हीं से जो है बार बार इस बात के लिए शिकायत कर रहे थे ताकि वो लक्ष्मण जी को शांत करा दे। परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत विश्वामित्र से ही की क्योंकि विश्वामित्र ही लक्ष्मण को स्वयंवर सभा में अपने साथ लाए थे और वे उनके गुरु भी थे। बात से ही है। परशुराम को लगा होगा कि अपने गुरु द्वारा समझाने पर लक्ष्मण उनके साथ विवाद नहीं करेंगे और उनके क्रोध से भी बच जाएंगे, क्योंकि वो इतना विवाद कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि ये मेरे क्रोध के भागी बन जाए। तो इसलिए उनको शांत कराने के लिए वो सीधे सीधे क्या कहते हैं, विश्वामित्र से कहते हैं आप उनके गुरु हैं, उनको शांत कराइए, नहीं तो फिर ये मेरे क्रोध के भागीदार बन जाएंगे। अर्थात क्रोध के भागीदार बन जाने का तात्पर्य क्या है कि मैं गुस्से में आकर उनके ऊपर वार कर सकता हूँ, उनका वध कर सकता हूँ, इसलिए आप पहले ही उनको शांत करा लीजिए। प्रश्न संख्या 16 है, शूरवीर और कायर में क्या अंतर है? पठित पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। अब शूरवीर और कायर की विशेषताएं जो बताई गई हैं क्या है, देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में लक्ष्मण ने शूरवीर और कायर की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि शूरवीर तो भाई जो अपनी शूरवीरता दिखाते हैं तो युद्ध क्षेत्र में दिखाते हैं ना, तो युद्ध क्षेत्र में भी जो खड़े होकर बस अपनी ही बड़ाई करे वो क्या है, कायर है। तो देखिए क्या है, उनके मध्य अंतर स्पष्ट किया है। शूरवीर व्यक्ति स्वयं अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। भाई अगर आप बहुत बलशाली हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो आप अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करेंगे। युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रमाण युद्ध कौशल से देते हैं। यानी कि भाई युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं और अपने बारे में मुंह से ही बोलते जा रहे हैं। अरे भाई युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, युद्ध करो और अपने कौशल को दिखाओ, खाली अपनी प्रशंसा तो मत करो। जबकि शत्रु को युद्ध भूमि में उपस्थित देखकर भी युद्ध ना कर केवल बातों में अपनी शक्ति और सामर्थ्य की डींग मारने वाला कायर होता है।
तो लक्ष्मण जी के अनुसार क्या है, आप अगर युद्ध क्षेत्र में खड़े हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो आप युद्ध ना करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो आप क्या हो, कायर हो। अगर आप अपनी वीरता दिखाना चाहते हो तो क्या है, आप इन बातों को छोड़कर अपने अपने शत्रु से युद्ध करो, तो आपकी वीरता सिद्ध होती है। तो लक्ष्मण जी ने पाठ में यही बताया है, एक वीर और कायर के मध्य का अंतर। प्रश्न संख्या 17 है, तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। इस पंक्ति में छिपा व्यंग स्पष्ट कीजिए। तो ये उक्त पंक्ति जो है लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कही है। क्या कहते हैं, उक्त पंक्ति के माध्यम से लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि वे उनके लिए मृत्यु को हाक यानी कि आवाज लगा लगा कर बुला रहे हैं। लक्ष्मण ने ऐसा कहने का तात्पर्य है कि परशुराम के द्वारा अपने पराक्रम की डींग हाँकने और फरसा दिखाकर बार बार डराने और धमकाने से वह डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे एक वीर बालक है। लक्ष्मण के द्वारा कही गई इस पंक्ति ने उनकी वीरता और निडरता व्यक्त होती है। तो भाई परशुराम जी है भाई, जब बच्चे को बार बार डराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शांत हो जाए, ताकि हमें कुछ जो है बहुत कड़ा कदम ना लेना पड़े। लेकिन भाई लक्ष्मण जी शांत नहीं हो रहे, तो वो क्या कहते हैं कि तुम आप जो है ना बार बार मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। काल हाँक लावे, अर्थात काल का मतलब होता है मृत्यु हाँक कर लाना। ठीक है, काल का मतलब क्या है, मृत्यु। यहाँ पर भाई एक काल का मतलब समय भी होता है, मृत्यु भी होता है। तो ये पंक्ति के अकॉर्डिंग पता चलता है कि क्या है। तो यहाँ पर बार बार काल हाँक लावे, तो हाँ यहाँ काल का मतलब क्या है कि आप बार बार मेलेरी मृत्यु को हाँक के लेकर आ रहे हैं, अर्थात आप अपने फरसे से, अपनी क्या कहते हैं जो कहानियों से मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं कोई कायर बालक नहीं हूँ जो आपके इन कहे बातों से ही डर जाऊँगा। मैं भी वीरता प्राप्ति बालक हूँ, मैं एक वीर बालक हूँ जो इन बातों से बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूँ। तो ये पंक्ति जो है, तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बाही मोही लगी बुलावा। तो मतलब काल को हाँक कर लाते हो और फिर मुझे बुलाते हो कि दोनों आपस में भिड़ जाएं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। प्रश्न संख्या 18 है, परशुराम लक्ष्मण को मारकर गुरु ऋण से मुक्त हो जाते, वे ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं। तो अब उन्होंने ये क्या बात क्यों बोली है कि परशुराम जो है वो लक्ष्मण को मारकर अपने गुरु ऋण से मुक्त हो जाएंगे। लक्ष्मण ने अपनी व्यंग्यपूर्ण वाणी में परशुराम की बातों का न केवल खंडन किया, बल्कि उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से कायर कहकर युद्ध की चुनौती भी दे डाली। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट उनको ना कायर कह रहे हैं और ना ही उनसे युद्ध करने के लिए बोले, वो इनडायरेक्टली ये सारी चीजें बोल रहे हैं। परशुराम इसे ना केवल अपना बल्कि अपने गुरु का भी अपमान समझ रहे हैं। इसी कारण लक्ष्मण के रूप में अपने सम्मुख खड़े गुरुद्रोही और अपराधी बालक को मारकर वे गुरु ऋण और उऋण हो जाने की बात करते हैं। अब क्या है, कोई बार बार जो जैसे लक्ष्मण जी हैं वो बार बार क्या है उनको कायर कह रहे हैं, किसको, परशुराम जी को। तो इससे क्या है, उन्हें अपनी तो अपमान पता चल ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा उन्हें अपने गुरु का अपमान पता चल रहा है। कैसे भाई, उन्होंने अपने गुरु से सारी चीज़ें सीखी। अब कोई अगर हमें कायर कहेगा तो एक मतलब इनडायरेक्टली हमारे गुरु का अपमान कर रहा है। तो वही चीज़ कहते हैं कि तुम बार बार जिस तरीके से मेरे गुरु का अपमान कर रहे हो, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे रहते मेरे गुरु को कुछ कहे तो ये बहुत बड़ा ऋण हो जाता है मेरे लिए। तो मैं जैसे, और जिसने बोला है ये उनका अपमान कर रहा है, अगर मैं उसको मार दूंगा तो मैं ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। प्रश्न संख्या 19 है, गाधि सुनु किसे कहा गया है, वे मुनि की किस बात पर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो गाधि सुनु किसको कहा गया है, गाधि सुनु जो बोला गया है वो क्या कहते हैं, ऋषि विश्वामित्र को गाधि सुनु कहा गया है। ध्यान रखिएगा। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में ऋषि विश्वामित्र को गाधि सुनु कहकर संबोधित किया गया है। जब परशुराम ने विश्वामित्र से यह कहा कि मैं केवल आपके कारण ही लक्ष्मण का वध नहीं कर रहा हूं, तो विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे, क्योंकि उनके अनुसार परशुराम श्री राम और लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे थे, मतलब साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे थे, जबकि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवारें हैं, गन्ने की नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाएं। अर्थात विश्वामित्र जी जो है वो लक्ष्मण और श्री राम जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं।
इस बात को लेकर विश्वामित्र जी जो है वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं कि भाई अभी परशुराम जी जो हैं वो इन दोनों बालक की वीरता से परिचित नहीं है, इसलिए वो इस तरीके से इनको धमका रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जब वो जान जाएंगे तो फिर वो भी, उनका भी गुस्सा शांत हो जाएगा। तो यही चीज़ उनको जो है अंदर ही अंदर प्रसन्न कर रही है और वो सोचकर हंस रहे हैं। प्रश्न संख्या 20 है, भृगुसुत का तथा गादिसुनु शब्द यहाँ किन किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं? राम लक्ष्मण परशुराम पाठ संवाद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो भृगुसुत जो है वो परशुराम जी के लिए इस्तेमाल हुआ है और गादिसुनु विश्वामित्र जी के लिए इस्तेमाल हुआ है। देखिए क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के अंतर्गत भृगुसुत का शब्द का प्रयोग परशुराम जी के लिए तथा गादिसुनु का प्रयोग विश्वामित्र जी के लिए किया गया है। जब परशुराम फरसा दिखाते हुए अपने पराक्रम का स्वयं बखान कर लक्ष्मण को डराना चाहते हैं, अब अपने फरसे को दिखाकर लक्ष्मण को डरा रहे हैं, तो लक्ष्मण उनसे कहते हैं मैंने तो आपको भृगुवंशी समझकर और ज्ञानोपति यानी कि जनेऊ पहने हुए देखकर अपने क्रोध को सह लिया, क्योंकि आप जितनी बातें कर रहे थे तो आप क्या हैं, आप जो हैं वो भृगुवंशी हैं यानी कि भृगुवंश के हैं, तो इसलिए, और आपने जनेऊ धारण किया अर्थात ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं अपने क्रोध को रोक के रखा हूँ। वस्तुतः परशुराम जगदनी के पुत्र और भृगु ऋषि के पौत्र हैं। तो समझ में आया उनको भृगुसुत क्यों बोला गया, क्योंकि वो जगदनी के पुत्र हैं और भृगु ऋषि के पौत्र हैं, तो वो भृगु वंशज हुए ना। और ऋषि गाधी के पुत्र होने के कारण ही विश्वामित्र को गाधीसुनु कहा गया। तो विश्वामित्र के जो पिताजी हैं वो कौन हैं, वो गाधी ऋषि हैं, इसलिए इन्हें गाधीसुनु कहा गया है। तो क्लियर हो गया। भृगुसुत जो बोला गया है वो किसके लिए बोला गया है, वो परशुराम जी के लिए बोला गया है, क्योंकि परशुराम जी भृगु ऋषि के पौत्र हैं। तो इससे आपको और उनको जो है भृगुसुत या भृगुवंश केतु धारणी बोला गया है, तो वो एक पताका लेकर चलते हैं, तो वो भृगुवंश की पताका है, उसको हमेशा लेकर चलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों उनको ऐसा बोला गया है। प्रश्न संख्या 21 है, असमय खांड ना उखाऊं मैं का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। अब जो पंक्ति दी गई है इसका आपको तात्पर्य बताना है कि क्या अर्थ है। परशुराम जब विश्वामित्र से लक्ष्मण के बारे में कहते हैं कि इसे तो बस आपके शील के कारण छोड़ रहा हूँ, मतलब आपके स्वभाव के कारण छोड़ रहा हूँ, अन्यथा थोड़े परिश्रम से ही अपने फरसे से इसे मारकर मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, कि मतलब मैं तो जरा सा परिश्रम करता, मैं इसे मार देता और अपने जो गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। लेकिन अब सिर्फ कारण क्या है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा, मैं आपके कारण नहीं कर रहा। विश्वामित्र जी जो हैं वो बड़े शील यानी कि शांत गुरु हैं और वो उन्हें यहाँ लेकर आए हैं, इसलिए मैं नहीं मार रहा हूँ। तब विश्वामित्र उनकी इस बात पर मन ही मन हंसते हुए सोचते हैं कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी कि चारों तरफ हरा ही हरा दिख रहा है। आगे वे राम लक्ष्मण के बारे में सोचते हुए स्वयं से कहते हैं, अयमय खंड ना उखऊमय, अर्थात ये बालक लोहे की बनी तलवार हैं, ना कि गन्ने की खांड जो मुंह में लेते ही गल जाए। फिर भी परशुराम इन्हें पहचानने की भूल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो है वो क्या सोच रहे हैं कि भाई मैं आपके कारण नहीं मार रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर विश्वामित्र जी अब ये बात जो है वो परशुराम जी से नहीं बोलते, वो मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रहे हैं कि भाई जो परशुराम जी हैं वो इनको क्या समझ रहे हैं, गन्ने की खांड, जिसको आप मुंह में, भाई बहुत ही मुलायम गन्ना, उससे एक शुगर टाइप का पाउडर बनता है, उसको मुंह में रखो तो वो तुरंत घुल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, वो उन्हें गन्ने की खांड समझ रहे हैं, जबकि ये क्या है, लोहे की बनी तलवार है। और यही चीज सोच सोचकर वो हंस रहे हैं अपने मन में। प्रश्न संख्या 22 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किसकी उपमा लौहमयी खांड से की गई है और क्यों? तो राम जी और लक्ष्मण जी की उपमा की गई है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम व लक्ष्मण की उपमा लौहमयी खांड से दी गई है, क्योंकि वे कोई साधारण क्षत्रिय बालक नहीं हैं, वह रघुकुल के परम वीर, अति साहसी और तेजस्वी राजकुमार थे। बावजूद इसके इन दोनों भाइयों के युद्ध कौशल व वीरता से अनभिज्ञ परशुराम जी उन्हें पहचान नहीं रहे हैं।
तो यहाँ पर किससे की गई है? राम जी और लक्ष्मण से। वो किसके हैं? रघुकुल वंशी हैं, वहाँ के दो जो वीर और साहसी बालक हैं, और उनकी इस वीर पराक्रम और साहसी के जो गुण हैं वो परशुराम जी नहीं जानते हैं, इसलिए वो बार बार इतना क्रोध कर रहे हैं। अगर वो जानते होते तो शायद वो क्रोध ना करते। प्रश्न संख्या 23 है। लक्ष्मण द्वारा परशुराम के शील के संसार में प्रसिद्ध होने की बात में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई आपके शील से तो पूरा ब्रह्मांड परिचित है, तो इसके पीछे व्यंग क्या छुपा है? तो इसके पीछे व्यंग ये छुपा है क्योंकि परशुराम जी बहुत बड़े क्रोधी ऋषि रहे, उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, और ये बात जो है वो पूरा संसार कहता है। तो ये विपरीत शब्द कहकर उनका मजाक उड़ाने की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, शील का मतलब होता है कि शांति, लेकिन ये उसके जस्ट अपोजिट है। लक्ष्मण परशुराम के क्रोधी स्वभाव पर व्यंग करते हुए उनके शील स्वभाव से विश्व प्रसिद्ध होने की बात कहते हैं। वे परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि आपके शील स्वभाव अर्थात क्रोध से संपूर्ण विश्व परिचित है। शील अर्थात यहाँ पे शील का मतलब होता है शांति, काम नेचर, लेकिन वो उसके अपोजिट कह रहे हैं। जब हम किसी का पर व्यंग करना चाहते हैं या तंज करना चाहते हैं तो हमेशा उसको क्या बोलते हैं? हम उल्टी बात बोलते हैं। तो जैसे कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है या कुछ है, आप उसको बोल रहे हो चलो मेरे साथ हम लोग घूम के आते हैं, वो नहीं चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है भाई, तुम बैठे रहो, तुम्हारा काम तो बैठना है, अच्छा लगता है बैठने पे, मज़ा आती है, आराम का सुख होता है। तो अब आप क्या कह रहे हो? आप उसको उल्टा तंज मार रहे हो। तो जब ऐसे मारोगे तो वो क्या होगा? वो बेचारा सारा काम छोड़ के आपके साथ चल देता है ना। तो हम क्या करते हैं? हम विपरीत वाणी बोलते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि सामने वाला जो है वो आपके अनुसार काम करने लगता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने यही प्रयास किया था। यहाँ पर वो उनके स्वभाव पर व्यंग कर रहे हैं, सीधे सीधे उनको चोट पहुंचाने के लिए। तो शीलवान व्यक्ति का चित्त शांत होता है, वह क्रोध नहीं करता। इस प्रकार यदि परशुराम स्वयं को शीलवान समझते हैं तो यह अत्यंत ही हास्यास्पद है। मतलब आपका स्वभाव तो क्रोधी है, पूरा विश्व जानता है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अत्यधिक क्रोध कर रहे हैं। तो इसीलिए वो उनका मजाक उड़ाने की बात कर रहे हैं कि आप अपने स्वभाव को शील बोलते हैं तो सारा संसार आपके शीलवान स्वभाव से परिचित है। तो एक तरीके से ये हास्यास्पद पंक्ति है। प्रश्न संख्या 24 है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आधार पर मुनि विश्वामित्र के व्यवहार के औचित्य पर प्रकाश डालिए। अब मुनि विश्वामित्र वहाँ क्यों उपस्थित थे? भाई वो क्या गए थे? वो राजा दशरथ जी के पास जाते हैं और उनके जो दोनों छोटे छोटे बालक हैं, श्री राम जी और लक्ष्मण जी, उनको अपने साथ लाने कहते हैं कि भाई हमारे वन में बहुत सारे राक्षस हैं जो हमें पूजा अर्चना नहीं करने देते हैं, तो हम आपके बालक को चाहते हैं ताकि वो हम पूजा अर्चना कर सकें, आप अपने बालकों को भेज दीजिए। तो दशरथ जी तो बहुत मना करने के बाद और बहुत उसके बाद भेज देते हैं। जब वो सारा जो उनका काम था जिस वजह से लेके गए थे, सारे राक्षसों को वध कर दिया। तो उसी समय राजा जनक ने सीता जी की स्वयंवर का घोषणा कर दी। तो विश्वामित्र जी जो हैं वो राम और लक्ष्मण को लेकर वहाँ जनकपुरी पहुंच गए थे। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं? तो विश्वामित्र जी का जो स्वभाव, जो वहाँ पर उनका मुनि के जो व्यवहार के बारे में आपको बताना, चूँकि विश्वामित्र ही उनको वहाँ सभा में लाए थे, तो अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन रही थी? विश्वामित्र जी की बन रही थी। तो उनका व्यवहार यहाँ पर शांत होने की ज़रूरत है ताकि सारी बातें बनी रहें। इसलिए वहाँ पर वो बहुत कम बोले लक्ष्मण जी और परशुराम, लेकिन जितना बोला बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से बोला उन्होंने। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में मुनि विश्वामित्र का व्यवहार परिस्थिति के अनुरूप था, क्योंकि यहाँ पर परिस्थिति क्या थी? परशुराम जी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित थे और लक्ष्मण जी उनके साथ भिड़े हुए थे, सिर्फ व्यंग्यवाण हो रहे थे, है ना। तो इस बीच अगर विश्वामित्र जी आ जाते तो शायद परशुराम जी का क्रोध बढ़ जाता। तो वो सिर्फ मतलब परिस्थिति के अनुसार जहाँ ज़रूरत थी उतना ही बोल रहे थे। उनका व्यवहार अत्यंत संयमित तथा शांत था। उन्होंने लक्ष्मण को परशुराम के क्रोध से बचाने के लिए परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास भी किया। जहाँ जहाँ कोशिश हो सकती थी वहाँ वो उन्होंने काम किया और उन्हें यह स्मरण कराया कि अबोध बालकों को क्षमा करना ही एक साधु पुरुष का धर्म है। ब्राह्मणों का क्या होता है कि भाई एक जो नादान बालक, छोटे बच्चे होते हैं, शरारती करते हैं, तो भाई हम लोग बड़े बड़े माफ़ कर देते हैं, तो जो साधु पुरुष होंगे तो उनका तो काम ही है माफ़ करना।
विश्वामित्र को दोनों भाइयों की वीरता व युद्ध कौशल पर संदेह ना था। वो जानते थे कि ये दोनों जो है अगर विश्वामित्र से भी युद्ध करेंगे तो जीत जाएंगे, ये पता था। जिस कारण वे इस बात पर मन ही मन हंस रहे थे कि मुनि परशुराम राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय कुमार समझ रहे हैं। मुनिवर अभी तक इनके वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पर वो उन्हें साधारण क्षत्रिय समझकर धमका रहे थे परशुराम। तो ये बात उनको अंदर से विश्वामित्र जी को था कि जब इनके बारे में ये जानेंगे, मतलब राम और लक्ष्मण जी के बारे में जब परशुराम जानेंगे तो उनका क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। तो वो उस सिचुएशन के बारे में सोचकर मन ही मन हंस रहे थे। तो इस तरीके से इनका स्वभाव कैसा था, शांत था, संयमित था और बहुत ही कम वो बीच में इंटरफेयर कर रहे थे, परिस्थिति के अनुसार ही वो जो है कार्य कर रहे थे। वहाँ पे उनका ज़्यादा बोलना या करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही परशुराम इन दोनों के स्वरूप से परिचित होते उनका क्रोध अपने आप ही शांत हो जाता। प्रश्न संख्या 25 से देखिए, यहाँ पर 3 प्रश्न लगभग एक से दिए हुए हैं। परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं क्या हैं, पाठ के आधार पर बताना है। आपको उनके स्वभाव की विशेषताओं को बताना है पाठ के आधार पर। परशुराम के चरित्र की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सेम वही चीज़ें, उन्हें चरित्र के बारे में करना है। काव्यांश के आधार पर परशुराम के स्वभाव की 2 विशेषताओं पर सोधारण टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, हमें जो है परशुराम जी के स्वभाव के बारे में बात करनी है। तो जब हम परशुराम के स्वभाव में, तो इसको आप पॉइंट्स में दे दीजिएगा। तो आप ज़्यादा हेडिंग्स में, मैं हमेशा बोलती हूँ हेडिंग में देने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि इससे क्या है आपकी वर्ड लिमिट बढ़ जाएगी। तो हमेशा हमें कम रखनी है, क्योंकि ये ज़्यादा वर्ड्स के नहीं आते। हाँ, अगर क्वेश्चन आपसे ज़्यादा वर्ड का पूछा जाता है तो आप भले उन्हें हेडिंग्स में दे दो, लेकिन अभी आप उनको जब कम वर्ड्स में हो तो उसे हमेशा पॉइंट्स में ही दीजिएगा। प्रस्तुत संवाद के आधार पर परशुराम की स्वभावगत या चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, वह मर्यादा का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। बालक का वध न करने की बात कहना इस बात का प्रमाण है। कहते हैं ना, छोटे बच्चों पर हथियार नहीं उठाए जाते। तो वो एक अत्यंत क्रोधी ऋषि होने के बावजूद भी अपनी उस मर्यादा का पालन कर रहे हैं, और इसीलिए वो बार बार वो कहते हैं भी कि तुम बालक हो, इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। फिर दूसरा है, वह बाल ब्रह्मचारी तथा अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। ये बात तो हमें सभी को पता है कि बाल ब्रह्मचारी हैं, वो ब्राह्मण है, और क्रोध तो उनका विश्व प्रसिद्ध है। सबसे अभी तक अगर हम वो देखें तो सबसे क्रोधी ऋषि मुनियों में परशुराम जी का नाम आता है। तीसरा पॉइंट है, वह क्षत्रियों के घोर विरोधी हैं। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने बोला कि हमने 2 बार इस पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन करके इसका राजकाज चलाने के लिए ब्राह्मणों को दे दिया था। तो ये बात उन्होंने करके, ये इसलिए इससे पता चलता है कि वो क्षत्रिय विरोधी रहे हैं। वह भगवान शिव के परम भक्त हैं। भाई भगवान शिव के परम भक्त हैं, तभी तो उनका धनुष टूटा और उनको इस चीज़ का एहसास हुआ। वो तुरंत वो सभा में उपस्थित हो गए और अत्यंत क्रोध के साथ उपस्थित हुए। तो वो कहते हैं कि भाई तुरंत सभा से निकल के वो व्यक्ति सामने आए जिसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो मैं पूरी सभा का वध कर दूंगा। तो ये चीज़ पता चलता है कि वो शिव जी के कितने बड़े भक्त थे। 5वां है, वह वीर, साहसी और दानी भी हैं। ये भाई एक साधु होने के कारण ये सारे उनके स्वभावगत विशेषताएं हैं, वो उनके अंदर थी ही थी। उन्होंने अनेक बार क्षत्रियों को से धरती को जीतकर उसे ब्राह्मण को दान में दे दिया था। इससे उक्त बात प्रमाणित होती है। अब कई बार हुआ है तो वो वीर भी हैं, साहसी भी हैं, क्योंकि भाई इतना सारे क्षत्रियों का पूरा कुल नाश कर देना आसान काम तो नहीं था। फिर उसके बाद दानी है, क्योंकि जो चीज़ आपने प्राप्त कर ली, पूरी धरती आपने जीत ली, लेकिन उसे आपने नहीं लिया, किसको दे दिया? वो आपने ब्राह्मण को दे दिया कि भाई आप राजकाज चलाइए। तो इससे क्या हुआ? वीर हैं, साहसी हैं, दानी हैं, ये बात हमें इससे पता चलती है। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न हमने यहाँ समाप्त किए। क्वेश्चन, ये थोड़ा जो पाठ है ये थोड़ा टफ है, क्योंकि टोटल ये अवधी भाषा में दिया गया पाठ है। तो इसकी जो चौपाइयाँ हैं और जो दोहे आ रहे हैं वो थोड़ा आपको पढ़ने में, समझने में थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन इसको हम समझने का सबसे अच्छा तरीका बता दें कि ये जो पूरा पाठ जो है जिस घटना पर आधारित है, उस घटना को अगर आप ठीक से समझ लोगे तो फिर बीच में जो संवाद हो रहा है उसको समझने में आपको देर नहीं लगेगी। बस थोड़ा एकाग्र होकर आपको जो हमारा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है ना, वो आप देख लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमने सिर्फ यही कोशिश करी कि उससे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए। अब चूंकि ये काफ़ी बड़ा पाठ है और इसमें काफ़ी सारी पंक्तियाँ हैं, तो हर किसी पंक्ति से प्रश्न भरने की उम्मीद रहती है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पाठ को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि अवधी भाषा का पाठ है तो थोड़ा सा टफ ज़रूरी है। ब्रज भाषा के मुकाबले अवधी भाषा थोड़ी सी टफ रहती है समझने में, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पाठ खत्म किया। अभी काव्यखंड के और भी अध्याय हैं, तो उन्हें लेकर हम आपके सामने जल्दी उपस्थित होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।